अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप अब तक जो है वो कलेजियाँ खाली होंगी, खाने बन गए होंगे, दोपहर के खाने से फ्री हो गए होंगे और अब शायद बारबेक्यू की तैयारियां कर रहे होंगे। मगर जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त रुक जाएं और यहीं बैठ जाएं, बिकॉज आज होने वाला है एक बहुत मज़ेदार शो, ईद स्पेशल, स्पेशली आप लोगों के लिए। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग और ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से भी। और वैसे सवेरा जो है वो तो पूरी मंजर कशी कर चुकी हैं कि इस वक्त सूरत हाल लोगों के घरों में क्या होगी, तो मैं भी चलें इसमें। वैसे आर यू अ बारबेक्यू फैन? यस। और घर में वो होता है ट्रेडिशनल बारबेक्यू जो रात में होता है? बिल्कुल होता है, अच्छा, डेफिनेटली होता है। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ऑलवेज कीप इट आफ्टर ईद। बट बहरहाल चलें जी, आज का प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम है हमारा। तो ईद का ओकेजन है जिसमें गेम सेट मैच में हम लाते ही आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम है। और पाकिस्तान क्रिकेट का एक बल्कि अब तो ये भी नहीं कह सकते उभरता हुआ सितारा उभर चुका है भाई माशाल्लाह जी। अब तो रैंकिंग में भी जो है बड़ों को पीछे छोड़ के अब ऊपर आ गया है। तो सवेरा कौन है हमारे साथ आज? बिल्कुल, और मैं पाकिस्तान का उभरता हुआ या उभरा हुआ सितारा नहीं कहूंगी, मैं अब कहूंगी कि वर्ल्ड में उभरा हुआ सितारा, बिकॉज ऑब्वियसली वर्ल्ड रैंकिंग में जो है वो टॉप पे ही होते जा रहे हैं। नन अदर देन इमामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इमाम, वेलकम टू गेम सेट मैच। जी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ा कम मौका मिलता होगा आप लोगों को घर पे ईद मनाने का? जी बिल्कुल, बहुत कम, बिल्कुल ही आइडिया नहीं होता, क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों से आपको पता है कि जून जुलाई हमारा मोस्टली इंग्लैंड में ही गुजरता है। ये एक लकीली ऐसी चीज़ थी कि जिस पे हमारा इंग्लैंड में नहीं था टूर, और हमने छोटी ईद भी जो है घर मनाई थी, तो और हमने उसको बहुत इन्जॉय किया था। और ऊपर से गर्मियों की छुट्टियां थी, रिलेटिव्स और फैमिली आए हुए थे, तो अनफॉर्चुनेटली वो वाली चीज़ बकरा ईद पे नहीं होगी। लेकिन जो चीज़ हम मिस करते हैं वो ऑब्वियसली खाने होते हैं। बकरा ईद वैसे भी मशहूर है, खानों की ईद है। और जब छोटे थे ऑब्वियसली वो कुर्बानी की जो मज़ा था और एक्साइटमेंट थी वो छोटी से ज़्यादा थी, क्योंकि जानवरों के साथ और जिस तरह का वो घूमना 10-10 दिन पहले हमारे मुझे याद है। इमाम ने सारे हमारे अगले, मैं वही कह रहा हूँ भाई, कहीं तो रुक जाओ, हमारे अगले 5 सवालों के जवाब इमाम ने जो है ना वो यही दे दिए। तो इमाम चलें आप ऐसे करें, इसको जरा ब्रेक डाउन करते हैं, बिकॉज़ पीपल वुड लाइक। कहा था कि एक ही में जरा फायर हो अच्छा आप कर रहे हैं, लेकिन हम उसी टाइम पे छोड़ेंगे, आप पहले नहीं छोड़ने वाले। अच्छा, सो इमाम चलें, हम नॉस्टैल्जिया की बात करते हैं। ज़ाहिर है अब तो आपने बताया ईद बहुत मुख्तलिफ है। अब यूके में क्या पता चलती होगी ईद, वहाँ पे सोते ही रहते होंगे हो सकता है। बट इमामुल हक जो कि स्टार नहीं था या क्रिकेट टीम में नहीं था, जरा उस टाइम पे जाते हैं। छोटा इमामुल हक, छोटा है हाँ। टेल अस अबाउट योर ईद रूटीन, क्या होता था ईद का रूटीन? बकरा ईद की हम स्पेसिफिकली बात कर। बकरा ईद पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ना कि रात में ही एक्साइटमेंट शुरू हो जाती थी, क्योंकि एक तो थोड़ा सा सैड भी होते थे उस वक्त, क्योंकि अगले दिन क्योंकि हमारे जो दादा थे जब हम छोटे थे तो मुझे याद है मुल्तान में रहते थे, तो हमारे घर में जो कुर्बानी का जानवर होता था वो 5 से 6-7 दिन पहले आ जाता था। और उस वक्त हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो हमारे कोई कज़न्स, मेरे ख्याल से 15 से 20 कज़न एक ही घर में रहते थे, और हम सब के जो टोटल मिला के 15 से 20 जानवर होते थे। और हम मुझे याद है अभी तक अच्छे से कि हमारा एक गार्डन होता था बहुत बड़ा, तो हम सब उधर जो है वो अपने अपने जानवर एक तय कर लिए कि भाई ये मेरा है, ये आपका है, उसके साथ ही लगे रहेंगे 5 से 6। परेड भी होती थी जानवर? बिल्कुल, सब जो है सब लेके जा रहे हैं। शाम असर के बाद टाइम होता था, सब ने अपने अपने जानवर को लेके जाना है। तो वो ईद ऑब्वियसली वो बहुत ही स्पेशल होती थी, और अब वैसे नहीं हो सकता, लेकिन ये वाली चीज़ों की एक्साइटमेंट थी। फिर अगले दिन सैड भी, रोते भी थे कि भाई जानवर जो है वो ज़िबाने भी होना है, कुर्बानी होती थी। तो ये वाली जो थी एक्साइटमेंट वो बहुत ज़्यादा थी। फिर रात को आपको पता है खानों का एक होता था, लेकिन हमें उस वक्त छोटे थे तो खानों का तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ यही वाली एक्साइटमेंट थी कि जो जानवरों के साथ जो थी। तो वैसे बकरा या गाय, क्या आपका क्या प्रेफरेंस होती थी ज़्यादा? छोटे होते तो मुझे बकरे थे, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता था उस वक्त, और जो है मैं उस वक्त बकरों का शौकीन था, क्योंकि वो छोटे होते हैं और वो जल्दी मान भी जाते थे, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, अब जो है अब पिछले को क्या बड़े हो गए हैं, तो अब जो है मुझे शौक है ऊँट का, तो मैं ऊँट की कुर्बानी कर रहा हूँ। पिछले साल 1.5 साल से मेरी कोशिश है कि मैंने वो करनी है। इस साल भी मैंने अब्बू को बोला है कि ऊँट की कुर्बानी करनी, क्योंकि मुझे एक है कि एक मुझे 2 चीज़ें कि एक हिरन का गोश्त मैंने सुना है बहुत ही मज़ेदार होता है, और एक ऊँट का गोश्त। तो मैंने ऊँट का गोश्त खाया नहीं कभी, तो मुझे वो ज़रूर इसलिए ट्राई करना है। वो डिफरेंट टेस्ट करता है, डिफरेंट थोड़ा सा सॉल्टी होता है, थोड़ा सा उसका बड़ा होता है। बेसिकली सॉरी आपको बात कर, मुझे ना पेशावरी खाना बहुत पसंद है। ठीक है, तो पेशावर में खाने में जो दमपोख और शिनवारी की कढ़ी, ये भी थोड़ी सी सॉल्टी टाइप होती है, तो इस वजह से मैंने ट्राई करना है। यानी भरपूर ना खाने के शौकीन है। बट इमाम, जब आपने कजन्स की बात की तो मुझे एकदम से वो एक ख्याल आया, एक
चांद रात पे एक मुकाबला भी होता था कजन्स में कि नहीं जी वो जो खुर्राट वाली गाय है उसको हाथ कौन लगा सकता, होता था वो भी उस तरह? मैं आपको कह ना कि मैं तो बहुत डरपोक था शुरू में, अभी भी डरपोक हूँ सच बताऊँ तो, लेकिन ये है कि अब वो टाइम नहीं मिलता उनके पास जाने का। लेकिन उस वक्त तो मैं मतलब गाय का तो सोच भी नहीं सकता था ना कि मैं करीब जा सकता हूँ। बकरे के साथ ये था कि जो है, और वो भी तब तक अगर वो चुप है, अगर जरा सा वो थोड़ा सा हो तो बस मैं अल्लाह हाफिज करके इजी होके बैठ जाता था। तो ये वाला डर जो है ये सिर्फ जानवरों की हद तक है या इमामुल हक वैसे ही कोई डरपोक वाकई हुए हैं? मैं बहुत डरपोक था, मैं बहुत ज्यादा डरपोक था। सही। मतलब आई एम स्केर्ड ऑफ डार्क, बहुत ज्यादा। मैं अकेले कमरे में नहीं बैठ सकता था, ठीक है, मैं अकेला सो नहीं सकता था, मेरा ये बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन डिफरेंट ना अब तो बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट ने काफी कुछ सिखा दिया, अब तो रहते ही अलग है। अब ये है कि अब किसी के साथ नहीं रह सकते अब बिल्कुल चेंज हो गया। अब अगर कमरे में ज्यादा लोग आ जाए तो मुझे थोड़ा सा कहता है कि ये कब जाएंगे। तो ऐसा सीन हो गया कि बिल्कुल, स्पेशली पिछले 3 साल से कोविड में रह के, क्योंकि आदत ऐसी हो गई है कि सिर्फ ग्राउंड की शक्ल और होटल की, वो अकेले रहने की ऐसी आदत पड़ गई है कि बस अब दिल करता है बस अकेले ही रहना है। सही। तो मैं एग्जैक्टली यही सोच रही थी कि मतलब टूर्स पे क्या हाल होता होगा। बट अब जाहिर सी बात है दूसरे मुल्कों में ईद आपने कहा ज्यादा मनाई, जिस मुल्क में ईद मनाई, कौन सी जगह, मतलब पाकिस्तान तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मजा आता है, बट कौन सी जगह पाकिस्तान के बाद वहाँ मजा आया? सवेरा मोस्टली जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया ना कि हमारी ये ज्यादातर इंग्लैंड में ही गुजरे, तो मेरे ख्याल से हम लकी हैं कि इंग्लैंड में पाकिस्तान वाली फीलिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे बहुत बड़ी रहती है। तो क्योंकि मेरे अब्बू ने अपनी सारी ज़िंदगी मोस्टली इंग्लैंड में काम किया है, तो वो काफ़ी, अब वो 2008 में इधर आ गए थे, तो उनके जानने वाले, फिर मेरे चाचू, एक बड़े चाचू रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो हमारे रिलेटिव्स कुछ हैं वहाँ पे। फिर इंग्लैंड के इतने टूर हुए कि आपको पता है दोस्त यार बहुत ज़्यादा है इंग्लैंड। फिर ये है कि इंग्लैंड में थोड़ा सा जो है, क्योंकि ज़्यादा इंग्लैंड में बनाई है, एक दफ़ा साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में भी है, लेकिन उधर तो बिल्कुल ही सोते हुए गुजरी है। इंग्लैंड में फिर ये होता है कि हमारे दोस्त हैं, किसी के रिलेटिव्स बहुत हैं, सरफी भाई के बहुत रिलेटिव्स हैं वहाँ पे, तो किसी के घर पे वहाँ पे शाम में खाना खा लिया। अच्छा, तो जब आप कौमी टीम के साथ ईद मनाते हो तो आपने बताया कि कितना मज़े का एक वो माहौल होता है, ये होता है, बट पर्टिकुलरली जब अब तो फैमिलीज कभी किसी टूर पे ट्रैवल करते हैं, किसी कोई ख़ास ऐसी, अभी वैसे आप लोगों में से कितनों की भाभियाँ कमी है जो अभी जो करंट लड़कों में अभी तो मतलब कम है जिनकी शादियाँ हुई हैं, तो वो कौन सी ऐसी भाभी होती हैं जो कहती है नहीं जी नहीं वो खाना डालो और ये और वो, कोई कौन सी वाली भाभी ऐसी है? इंग्लैंड में रहती हैं अजहर महमूद की वाइफ रहती हैं, एबा भाभी। उनसे मेरी वो मेरी मतलब एक तरह की क्राइम पार्टनर ही हैं, वो और सानिया मिर्जा, तो इन दोनों के साथ है। लेकिन बाकी मेरी असल में ऐसी है कि मेरी भाभियों सबसे ही बनती है। अगर मैं इधर किसी का स्पेशल नाम ले लिया तो मुझे मसला हो जाएगा, तो मैं अपने आप को सेफ रखूँगा यहाँ पे। तो मेरी सबसे ही अच्छी है, और सबका जो है मेरे से, जब हमारा, क्योंकि अब पिछले 2-2.5 साल से वैसे ट्रैवलिंग नहीं हो रही भाभीयों, क्योंकि बोर्ड ने वो कोविड की वजह से, लेकिन जब भी होते हैं तो हमारी रात में जो है सब बैठते हैं। ईद पे मुझे ऐसा लगता है कि जो जैनब भाभी है, वहाब भाई की वाइफ, उनको खाने का शौक भी बहुत है और खिलाने का भी शौक है, तो वो जो है ज़्यादा करती हैं। वरना जब भी हम इंग्लैंड में होते हैं तो एबा भाभी बहुत मज़े के खाने खिलाती हैं। एबा भाभी तो कहती हैं हमारे ग्रुप का बच्चा है माम। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है, बहुत ख्याल रखती हैं। और हमें याद है जब हम लंदन में ठहरते हैं तो वहाँ से हम पौने घंटे की ड्राइव पे जाते हैं, और वो आपको पता है इंग्लैंड में कुकिंग करना आसान नहीं है, वो सब वर्किंग इंडिपेंडेंट काम होता है उधर, लेकिन वो हमारे लिए बहुत मज़े के खाने बनाते हैं। कभी डांट पड़ी क्रिकेट खेलने पे, चुपके से निकल गए जी? डांट तो नहीं पड़ी, लेकिन सख्ती बहुत थी। शायद एज अ क्रिकेटिंग फैमिली ये सुनने को कम मिले, क्योंकि जहाँ पे क्रिकेटिंग फैमिली थी वहाँ पे समझा जाता है कि सपोर्ट थी। मेरी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी शुरू से स्टडीज़ के, इसीलिए थोड़ी बचत होगी, मैंने पढ़ लिया। मुझे अम्मी ने बहुत स्ट्रिक्टनेस से, अब्बू क्योंकि इंग्लैंड में थे और मैं छोटा था तो बहुत ज़्यादा लाडला था मैं घर का, और इसलिए स्पॉइल्ड भी था। अभी भी हूँ, लेकिन तब उस वक्त बहुत ज़्यादा था। तो काफ़ी अब्बू ने मुझे कभी नहीं रोका, और अम्मी ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बिकन हाउस में पढ़ता था तो वहाँ के अनफॉर्चुनेटली जो टीचर्स थे उनको मेरी पढ़ाई पसंद थी, तो वो मुझे काफ़ी जो है कहते थे कि ये इससे को आपने पढ़ाना है, ये अच्छा है। तो लेकिन स्टार्ट भी क्रिकेट वहीं से हुई, क्योंकि मैं वहाँ से मेरा जो एडमिशन था वो स्पोर्ट्स बेस पे हुआ था। तो फिर मैंने वहाँ से ओ लेवल्स भी कर लिया, गया मैं क्रिकेट खेलने। तो अम्मी ने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब अंडर 16 और अंडर 19 खेला, मुझे याद है कि मैंने अपने एग्जाम स्किप किए थे, तो मेरी अम्मी बहुत नाराज़ थी जब मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा था, क्योंकि मैंने PIA से, मैंने डिपार्टमेंट क्रिकेट, अगर आपको याद हो, पहली दफ़ा स्टार्ट हुई थी, तो मैंने PIA से खेला था, वहाँ परफॉर्मेंस दी तो नाम आया, तो मेरे पेपर्स बीच में थे एग्जाम्स, वो मुझे छोड़ने पड़े, और बड़ी मुश्किल से जो है मैंने अम्मी को भेज के वहाँ पे कहा कि मैं नहीं आ सकता इस वाले, तो इनको आप कहें।
तो ये शुरू में प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर पापा ने अम्मी को समझाया, फिर अम्मी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन शुरू में मुझे ठीक ठाक प्रॉब्लम हुई थी, काफ़ी डांट पड़ती थी। तो इमाम आप 3 बहन भाई हैं, अपने घर के बारे में कुछ बताएं हमें। जी मेरा भाई है, मेरा भाई मुझसे 8 से 9 साल बड़ा है और बहन भी 8 साल बड़ी है और मैं सबसे छोटा हूँ। बहुत ही छोटे हैं। हाँ जी, मैं छोटा हूँ, इसी वजह से मेरी इतनी भाई और बहन से शुरू में इतनी कभी बनी नहीं, क्योंकि एज गैप बहुत ज़्यादा है। मेरी सबसे ज़्यादा मेरे अब्बू से ही बनती थी। तो क्योंकि मेरे भाई बहन में गैप बहुत होता है ना, तो उन दोनों की ज़्यादा बनती थी, मेरे से ज़रा लड़ाई ही चलती थी। तो ये मैं बचपन की बता रहा हूँ, अब ऑब्वियसली चेंज हो गया। तो हाँ, अब उन दोनों की दे आर मैरिड बोथ ऑफ, और मेरे पीछे पड़े हुए सब, तो बस बच रहा हूँ अभी इंशाल्लाह। नहीं तो कितना सक्सेसफुल हो गए हैं वो आपके पीछे पड़े हुए? तो नहीं अभी नहीं, मेरे ख्याल से शादी का डिसीजन एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एज अ क्रिकेटर मेरे ख्याल से थोड़ा सा टफ ज़्यादा है, क्योंकि आपने एक ऑब्वियसली फ्लैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, उसके बाद ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जब ऐड हो जाती है, तो मैंने देखा हमारे कुछ प्लेयर्स हैं, खासतौर पर मैंने और बाबर ने नोट किया है कि हमने अपनी शादी थोड़ी लेट इसलिए क्योंकि हमने अपने कोलीग्स की शादी होते देखी है, तो उसके बाद हमने ज़रा थोड़ा सा हमें एक लेसन मिला कि थोड़ा देर ही करें तो अच्छी बात। आप ये लगाया कि परफॉर्मेंस में डिप आई है, कंसंट्रेशन कहीं और चली गई, ऐसा है ना? बॉलिंग कराने जा रहे हैं और सोच रहे हैं अरे बच्चे के तो मुझे डायपर्स लाने थे, भूल गया। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब 100 तरह की जो चीज़ होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप फुल रेडी हो और इसके लिए कमिटमेंट के लिए फुल रेडी हो, हर चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ आपको मेंटली करना पड़ जाए, फिर मेरे ख्याल से इमाम और थोड़ा सा मूड बदलते हैं, माहौल बदलते हैं। कोई ऐसा कोई यादगार वाकया टीम के साथ, ईद का दिन हो और उस दिन के यार ये यादगार चीज़ हो गई? यादगार तो नहीं है, मगर बहुत डिफरेंट है, पता नहीं बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है, एक दफ़ा न्यूजीलैंड में एक अटैक हुआ था मस्जिद में, क्राइस्ट चर्च में। तो उसके बाद कहीं हम ईद की नमाज पढ़ रहे थे, हम मस्जिद में गए हुए थे यूके। तो मुझे याद है कि हम ईद की नमाज गए, तो हमारे दिमाग में वो इंसिडेंट था, वो बहुत लेटेस्ट था और बहुत फ्रेश था सबके। और फिर एज अ मुस्लिम, और वो न्यूजीलैंड में होना, हम इंग्लैंड में थे, और हम ऐसी जगह पे गए हुए थे जहाँ पे ना हमें कम नज़र आ रहे थे पाकिस्तानी इधर, और हम मस्जिद में नमाज में गए, तो हम नीचे वाली जगह फुल थी, तो हम लोग सारी टीम ऊपर चली गई। तो ऊपर गए तो मैं और बाबर, मुझे अच्छे से याद है, हम लेट हो गए वुजू करते हुए। तो जब हम लेट हो गए तो आखिरी सफ में सिर्फ हम दोनों ही रह गए, और उसके पीछे सारी सफ खाली। अब ये और मैं नमाज ही ना शुरू करें कि कहीं से अल्लाह माफ करे, ये वाली चीज ना होए। अब हम वेट कर रहे हैं कि शायद कोई हमारे साथ पीछे आके खड़ा हो जाए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो ये एक वाकया था कि जिस ईद में मुझे अभी तक याद है, ये फ्रेश है। और ईद की नमाज में तकबीरें मिस हो जाए तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हम दोनों उस वक्त बहुत, हमारी बैंड बजी थी, हमें समझ नहीं आ रहा था हम कैसे स्टार्ट करें, लेकिन वो बस अल्लाह ने बचाया, बेहतर करे। अच्छा, अब तो ईद के हवाले से बहुत बात होगी, अब हम जाएंगे, जरा रिवाइंड करेंगे, पीछे ही जाएंगे, मगर ईद से हट के। इमाम, 1 बाय 1 हम क्रिकेटर्स का नाम लेंगे, पहला वर्ड जो आपके जहन में आना है आपको बताना है, ठीक है? बाबर आजम। सुपरस्टार। मोहम्मद रिजवान। ग्रेट एथलीट। फखर जमान। फौजी। शाहीन आफरीदी। इंग स्विंग। विराट कोहली। लेजेंड। रोहित शर्मा। गॉड गिफ्टेड। उमर अकमल। एक्टर। ओके। अब आपको रेट करना है इन प्लेयर्स को, ठीक है? ओपनर्स की बात करते हैं तो सईद अनवर, फखर जमान, इमामुल हक। रेट क्या? अच्छा, इनसे 1 2 3। ओके। सईद अनवर, इमामुल हक, फखर जमान। ऑलराइट। मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, मोहम्मद यूसुफ, फैमिली बायसेस असाइड, इंजमामुल हक एंड यूनुस खान। मैच विनर आई विल ऑलवेज से इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस भाई। फास्ट बॉलर्स में वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस। वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान। ऑलराइट, हेड कोच की बात करते हैं, मिसबाउल हक, दिस इज अ ट्रिकी वन, मिसबाउल हक, मिकी आर्थर, वकार यूनुस। मिकी आर्थर का कोई नेमो बदल नहीं है मेरे ख्याल से। ब्रिलियंट, नो डाउट अबाउट इट। ड्राइव्स की बात करें तो बाबर आजम, विराट कोहली, संगाकारा। संगाकारा बहुत अंडररेटेड ड्राइव रहेगी उसकी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मुझे अब ये बताना चाहूँ, बाबर की ड्राइव ज़्यादा फेमस है, लेकिन जो वो ऑन ड्राइव मारता है उस पर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत बैटिंग करता हूँ मैच में भी। राइट। जो उसकी ऑन ड्राइव है, उसकी कवर ड्राइव वैसी नहीं है जो वो ऑन ड्राइव आपको भी पता है बहुत मुश्किल शॉट है। जो बॉलर बैक पास है उसमें अगर आपका बैलेंस इतना सा भी खराब हो तो आपका बॉल वहां पे नहीं जाता, वो इधर चला जाएगा। वो मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा फेमस, मैं बाबर से भी कहता हूँ, मैं कहता तेरी ड्राइव फेमस है,
होनी तेरी ऑन ड्राइव फेमस चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा मुश्किल और वो ज्यादा अच्छी मारता है। तो मेरे से अगर कभी भी कोई पूछेगा ड्राइव का, तो मैं ड्राइव का नाम नहीं लूंगा बाबर में, मैं ऑन ड्राइव पे उसका कहूंगा। सरफराज की कप्तानी में आप खेले हैं काफ़ी, उनको जानते हैं बहुत अच्छी तरह, अंदाज़ा हो रहा है हमें कि आपकी उनसे ज़रा दोस्ती यारी भी है। सरफराज के सामने 3 ऑप्शंस आ जाएं, व्हाट विल ही पिक? बिरयानी, कुर्बानी का जानवर या ग्लव्स? ओह, मुझे ऐसा लगता है कुर्बानी का जानवर। कुर्बानी का जानवर, गुड वन। कौन सा खिलाड़ी है जिसको गाना बिल्कुल नहीं आता मगर उतना ही गाने का शौक है? शताब, उसकी आवाज बेसुरे फुल। बहुत गंदी है, बहुत ज्यादा। मतलब आप एक कितना कोई गंदा सोच सकते हैं, उसकी उतनी ही गंदी है, एक एंड तक है। और वो उसको ऐसा लगता है वो बहुत अच्छा गा रहा है और वो गाता है, और मतलब बहुत ही गंदा गाता है। ये बड़ी खतरनाक, दोस्तों के लिए बड़ी खतरनाक चीज होती है ये। आप उसको बहुत दफा मना कोई अच्छा सिंगर भी है वैसे टीम में जो वाकई अच्छा गाता अगर हो? ये जो क्रिकेटर ना होता तो सिंगर बन जाता। अब्दुल्ला शफीक के बारे में मैंने सुना है, मैंने को गाते भी नहीं देखा। और हसनैन को खैर गिटार का शौक है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक, सैफी भाई नात ज्यादा पढ़ते हैं तो वो उसमें गाने को कहेंगे तो शायद ना गाएं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की मैंने सुना है आवाज बहुत अच्छी है। चलें सुनते हैं किसी दिन से। अच्छा जी, कोई एक ऐसा टीममेट जो बगैर खाने के जिंदा ही नहीं रह सकता? बगैर खाने के जिंदा रह सकता है, बगैर खाने के जिंदा रह बगैर खाने के जिंदा रह सकता है, बट जुगत मारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे ऐसा लगता है ये तो है शुएब मलिक। मुझे ऐसा लगता है कि शुएब भाई वो बहुत जुगते मारते हैं और बड़ी डिसेंट। उनकी जुगतों में बहुत डिसेंसी है, वरना तो ये हसू भी है, फ़हीम अशरफ फैसला जहाँ पे है, फूल नगर वहाँ पे है, लेकिन शुएब ये कंट्रोल कर लेते हैं, शुएब भाई नहीं कंट्रोल करते। अच्छा, पुराने टाइम में जाएं तो सईद अजमल, सईद भाई की जो सईद टाइमिंग, वो यूं चलते फिरते भी कहीं ना कहीं कोई जुगत आ जाती बिल्कुल है। ऐसी वो तो लेजेंडरी साइंस इज द मैन, क्या बात की उन्होंने यार, वो तो सुना है। सबसे ज्यादा प्रैंक कौन करता है? प्रैक्टिकल, अच्छा आप कर, ठीक है जी, ऑलराइट। अच्छा अब ये मुझे बताएं, वैसे इस वक्त जो इंटरनेशनल सर्किट में कौन सा ऐसा बॉलर आपको फेस करते हुए कि यार ये एक तगड़ा बॉलर है और उसको बहुत एहतियात से खेलना है? अच्छा, मुझे शुरू से जो हम जब साउथ अफ्रीका भी गए, हमने वर्ल्ड कप में भी खेला, कगिसो राबाडा, उसके पास स्किल बहुत ज़्यादा है। राइट। एक होता है एक नेचुरल टैलेंट होता है, एक होता है स्किल जो आपको प्लान करके आउट करते हैं, तो उसमें वो था। लेकिन मैं पैट कमिंस को इस दफ़ा खेला हूँ, तो पैट कमिंस से मैं ऊपर रेट करूंगा। अब मुझे ऐसा लगता है पैट कमिंस एक ऐसा बॉलर है कि जो मुझे लग रहा था हमें इधर उसने ठीक ठाक कंडीशंस में टफ किया है, तो ऑस्ट्रेलिया या कहीं अगर थोड़ी सी भी जो मुश्किल कंडीशंस होगी, वो बहुत डेंजरस बॉलर हो सकता है। अच्छा, अब जो है आपको अगर कहूँ मैं कि किस ओपनर बैटर से आपको लगता है कि आपका मुकाबला है, तो किससे? वर्ल्ड वाइड? यस। बहुत सारे हैं जो मेरे, लेफ्टी स्पेशली या कोई सा भी ओपनर? लेफ्टी तो बहुत ही एक नीश हो जाएगी, पर्टिकुलर हो जाएगी। हाँ जी, ऑल ओवर। देखें, मुझे ऐसा लगता है कि जो टैलेंट अल्लाह ने रोहित शर्मा को दिया है वो शायद विराट कोहली को नहीं दिया। क्योंकि मैंने उसको खेलते दोनों को देखा है, जिस तरह रोहित शर्मा खेलता है वैसा लगता है कि रीप्ले में खेल रहा है, लिटरली ऐसा लगता है, क्योंकि उसके पास बहुत टाइम है। पहली दफ़ा मुझे टाइम का मतलब समझ आया, क्योंकि मैं पॉइंट पे फील्डिंग करता हूँ तो आपको बहुत पता चल जाता है। मेरे सामने विराट कोहली ने भी बैटिंग की है, रोहित शर्मा ने भी बैटिंग की है, बट रोहित शर्मा को अल्लाह ने वाकई एक टाइम दिया है, और वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो बिल्कुल ही गेम आपका 2 सेकंड में चेंज कर सकता है। जब वो खड़ा, जब सेट होता है तो अपनी मर्जी से हिटे मारता है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी विश है कि मैं उस जैसा जो है परफॉर्मेंसेस, देखिए मैं कंपैरिजन नहीं करता किसी का, मुझे नहीं शौक कि परफॉर्मेंसेस किसकी है, क्योंकि जिस बंदे के 250-300 मैचेस हों, जिसके 70-80 मैचेस हों, उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर मैं उस तरह कंपटीशन में आ जाऊँ और उस तरह की क्रिकेट खेलूँ पाकिस्तान के लिए और परफॉर्मेंसेस दूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इमाम, कौन सी वो इनिंग रही टेस्ट में या ओडीआई जो भी, जो आप कहें कि यार इमाम तू आज छा गया, यानी आप जब गए हो ड्रेसिंग रूम के या मैच के बाद वापस आए हो होटल में, मैन आई रॉक टुडे, वो कौन सी इनिंग थी? उसका मुझे रिग्रेट भी है और उसकी मुझे खुशी भी है। जो साउथ अफ्रीका में 100 था, सही, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। प्लस क्योंकि उससे पहले वाली सीरीज में मेरे से रन्स नहीं हुए थे टेस्ट मैचेस में न्यूजीलैंड में, और हम सीरीज हार गए थे। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली मुझ पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो मैं तंग आ गया था। और ये बात है कोई मेरे ख्याल से 4 साल पुरानी बात हो गई अब ये। तो 4 साल पहले मैं था 22-23 साल का, तो 22-23 साल को लड़के को इतना नहीं आइडिया होता कि हो क्या रहा है। सही। आहिस्ता आहिस्ता इंसान मेच्योर होता है, तो उस वक्त मैं इतना मेच्योर नहीं समझता था अपने आप को। तो अब तो खैर ऑब्वियसली मैं मेच्योर समझता हूँ, लेकिन उस वक्त इंसान गलती कर देता जो बाद में रियलाइज होता है। मगर उस वक्त मुझे वो करना था, मुझे ऐसा लगता था। सही। और मुझे लगता है अब के बिल्कुल गलत था, लेकिन
मैं अगर आप मेरे पॉइंट से देखें ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। सही। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सांस ही बंद हो जाएगा। सही। क्योंकि मैं जहाँ जा रहा था, मैं जिधर जा रहा था, मेरा जीना बहुत मुश्किल हो गया था। सही। तो मुझे याद है कि जब मैं साउथ अफ्रीका गया था तो मैंने अपने प्लेन में चढ़ के कह दिया था कि मैंने यहाँ पे कुछ करना है और मैंने जेस्चर देना है। माशाल्लाह। तो वो एक अल्लाह ने, परफॉर्मेंसेस तो सारी अल्लाह ने करवानी है, तो वो अल्लाह ने उधर करवा दिया और उस वक्त मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है, बट वो नेचुरल हो गया। ठीक है। अब वो मैं नेचुरल हो, तो इसलिए वो मेरे लिए स्पेशल था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में 100 और मैन ऑफ द सीरीज वो एक वैसे ही स्पेशल है। राइट। और वो सेंचुरियन में 100 करना वो मुझे बहुत बहुत स्पेशल लगता है। चलें जी, हमारा डिस्कशन हैज़ रीच्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज राइट नाउ, बिकॉज अब चाचू का जिक्र आ गया है तो ज़रा इसको हम ब्रेक के बाद मजीद आगे लेकर जाएंगे। सो गेम सेट मैच का अदील और सवेरा जो ईद स्पेशल शो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज इमाम उल हक हमारे साथ हैं, इस कॉन्वर्सेशन को हम जारी रखेंगे आफ्टर द ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच ईद स्पेशल। ईद का समा है और जब ईद का समा है और इमाम उल हक हमारे साथ मौजूद हैं तो मज़े की डिस्कशन हो रही है। ब्रेक पे जाने से पहले चाचू पे बात शुरू हुई थी, इमाम उल हक साहब से कि ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही थी। ये तो बचपन में फ़ायदा उठाया, उसके बाद जब से क्रिकेट ज्वाइन की उसके बाद नुकसान कितना ज़्यादा नुकसान उठाया? मेरे ख्याल से ये ऐसी चीज़ है कि जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, पाकिस्तान काफ़ी जो है टारगेट हुआ और काफ़ी नुकसान उठाया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ना होता तो शायद मेरे लिए इजी होता, लेकिन मैं अब उसको ये कहूँगा कि मेरे लिए फ़ायदा इन अ सेंस हुआ कि मेरी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो गई। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ऐसा हूँ, बट जब मैं आया तो मैंने कोशिश करता हूँ मैं इस पर कम बात करूँ, और मैं कम बात नहीं करता क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट कभी ये फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अपनी जो चीज़ें हैं उसी पे रहे। मेरे दोस्त बहुत कम हैं। आपने कभी मुझे बाबर के अलावा कभी मेरी शायद सोशल मीडिया पे पिक्चर भी किसी और के साथ नहीं देखी होगी, क्योंकि बाकी ऑब्वियसली सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन बाबर से भाइयों वाले तो मैं फ्रेंड्स कम बनाता हूँ और मेरा एक अपना सर्कल है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जो सराउंडिंग में लोग हैं वो वैसे हो जो मेरे सिर्फ पॉजिटिव बात करें, उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और चाचू की जहाँ तक बात रही, चाचू पे खुद भी बहुत प्रेशर था, क्योंकि नाम जब मैं आया नाम तो उनका बड़ा था, बिल्कुल मुझे तो कोई भी नहीं जानता था ऑब्वियसली, बट उन पे बहुत प्रेशर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ एंड पे आहिस्ता 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 चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन बिल्कुल ऐसे है कि नुकसान मुझे मेरे ख्याल से बहुत हुआ। सो अब ज़रा डिफरेंट हो गए। बाबर ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं या ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज? और दोनों कहने का ऑप्शन नहीं ठीक है, मैं हमेशा प्रोफेशनल रहूँगा इसमें, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम बहुत प्यार करती है उससे और अल्लाह करे ऐसी करती रही, तो मैं उसको ज़रूर कहूँगा। मेरी दोस्ती उसकी ऐसी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इधर कहूँगा कि बल्लेबाज बहुत अच्छा है माशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, बाबर को हमेशा विराट के साथ कंपेयर किया, नेचुरल है कंपैरिजन करना। बाय द एंड ऑफ द करियर हु डू यू सी अहेड प्रोस्पेक्टिव करियर्स के? अच्छा, मेरा थोड़ा सा जो है ना इस पे सोचने का तरीका अलग है और बाबर भी ऐसे ही है। देखिए, विराट इज़ अ लेजेंड, इसमें किसी को कोई शक नहीं हो सकता, क्योंकि एक बंदा जिसने 241 मैचेस खेले हैं और एक ने अगर 80 मैचेस खेले हो, आप उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप अभी कंपैरिजन करोगे तो बाबर बहुत आगे है, राइट। मगर मैं चाहता हूँ ऑब्वियसली एज अ बेस्ट फ्रेंड, एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान, मैं तो चाहता हूँ उसके बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन मुझे कंपैरिजन अभी नहीं समझ आता, क्योंकि एक के 241 मैचेस, एक के 10,000 ODI रन्स, राइट, आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ऑब्वियसली मैं ये जरूर चाहूँगा एंड ऑफ द कैरियर में कि बाबर उससे 3 से 4 हज़ार रन ऊपर ही रहे हर फॉर्मेट में इंशाल्लाह। अच्छा, अभी रिसेंटली एक रन आउट हुआ जिसपे आप और बाबर ने बाद में माफी मांगी? नहीं, देखिए वो एक हीट ऑफ द मोमेंट पे है, गुस्सा मुझे बहुत था, वो तो ऑब्वियसली टीवी पे आ गया, मगर मैंने फौरन अपनी जो है उसकी तरफ देखा नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि टीवी पे कुछ ऐसी चीज़ें, तो मैंने फौरन अपनी बैक मोड़ के, अब वो रन आउट ऐसा था, आप देखें मेरा ही मानना है रन आउट में दोनों की गलती होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही गलती हो। मेरी गलती भी थी, बट ऑब्वियसली मैं इसमें इसकी ज़्यादा गलती इधर इसलिए बोलूँगा क्योंकि एक तो मेरी कॉल थी। मगर वो पर्टिकुलरली मुझे क्योंकि उसकी बैकग्राउंड पता है कि जो आपकी फ्रस्ट्रेशन उस रन आउट के बाद दिखी, वो रन आउट की तो थी, बट मेजर
फ्रस्ट्रेशन क्यों थी? बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम योर फैमिली वाज इन द स्टेडियम. सवेरे टू बी ऑनेस्ट मैं कभी इतना फ्रस्ट्रेट और कभी इतना ज़्यादा जो है इम्पेशेंट नहीं हुआ किसी भी मैच के लिए. मैं तीनों मैचेस में शायद अगर मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मुल्तान में ना खेल रहा तो शायद 3 में से वो 2 सेंचुरीज होती. बट मेरे अंदर इतना जो है इम्पेशेंट हो चुका था और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड और एक्सप्रेस करना है, क्योंकि जब आप बहुत सारी ज़्यादा चीज़ कुछ लेना चाह रहे होते हो ना तो वो अल्लाह ताला आपको नहीं देता. अगर कोई सारी चीज़ आप कहो ना कि मुझे चाहिए, बहुत जोर से हासिल करो, तो वो दूर चली जाती है. तो वो 3 मैचों में मेरी बहुत कोशिश थी, बहुत ज़्यादा मैं फोकस था कि किसी ना किसी तरह मैंने सेंचुरी करनी है. तो उस मैच में रन आउट हो गया, एक मैच में रिवर्स स्वीप मार दी और तीसरे मैच में पूरन से आउट हो गया. तो वो तीनों मैचों में मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैंने किया क्या है. पूरन से आउट हो गए यार, वो भी कहता होगा यार मैंने 4 विकेट इमाम ने आउट किया, 4 विकेट लिए. शायद हम दूसरी टीम के स्टार्स बनाते हैं. वैसे हसरंगा ने भी हमारे खिलाफ शुरू किया था. वैसे एथलीट्स जो हैं वो बड़े कहते हैं स्ट्रॉन्ग हार्टेड होते हैं, बट इमाम कभी रोया? बहुत दफ़ा शावर के नीचे बहुत दफ़ा रोया. अब देखिए क्रिकेटर्स मेरे ख्याल से रोते, मुझे चाचू ने एक चीज़ बड़ी समझी कि बेटा इसमें अच्छे दिन कम आते हैं, बुरे दिन ज़्यादा आते हैं, तो मतलब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. बट मैं इतना क्रिकेट पे नहीं रोता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपके नसीब में लिखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता. ये तो एज अ मुस्लिम आप प्रेजेंटर हैं, किसी आप बैंक जॉब है या आप स्कूल में, अगर आपका रिस्क कहीं लिखा है तो कोई नहीं छीन सकता. आपको जब भी हम देखते हैं वी फाइंड यू वेरी वेल ग्रूम्ड, बाल वाल जरा बने हुए हैं, और आपके बारे में ये भी बड़ा मशहूर है फेशियल बहुत कराते हैं इमाम. पता नहीं आपके दुश्मनों ने उड़ाई हुई है खबर या सच है. सो वैसे चमकती हुई स्किन नहीं बता बाकी मैं तो अभी मुझे वो खबरें जो थी मुझे अब सही लग रही हैं बिल्कुल. मुझे नहीं पता स्क्रीन पे भी आई एम श्योर इमाम वुड बी लुकिंग एज हैंडसम एज ही इज. यस, और एक चैलेंज मैं इमाम को देना चाहती हूँ कि 5 मिनट तक बालों में हाथ नहीं जाएगा. नहीं, अब तो ये हवा आ रही है, वरना मैं नहीं जा रहा. अभी स्प्रे लगा के आया हूं. वैसे you spend significant time of your day in front of the mirror. पहले मैं कहता हूँ ये फेशियल वाली बात बिस्ने भी बताई है, बड़ी गलत बताई है. ऐसा कुछ भी नहीं है ना, मुझे शौक है. अभी मैं कहीं भी जब शो पे जाता हूँ तो मेरी पहली रिक्वेस्ट होती है कि मेरे मुंह पे कुछ लगाना नहीं, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी स्किन से. बहुत अच्छी बात. हाँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसमें ऊट पटांग सी चीजें ना लगाऊं, क्योंकि ये फेशियल और ये सारी चीजें नहीं. मगर हाँ, मुझे बालों का बनाने का और कपड़े हमेशा अच्छे पहनने का शौक है शुरू से. तो वो मैं अभी खुले एडमिट कर रहा हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं बालों में नहाने में 5-10 मिनट लगते हैं, बालों में आधा घंटा लग जाता है. तो उसका मुझे शौक है, और फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं होता. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ रह गया. तो इसीलिए ये बात भी मशहूर है कि इमाम सबसे ज्यादा लेट होते हैं. बस में जो आखिरी बंदा आके बैठता है वो इमाम उल हक होता है. ये ट्रू है. ये बिल्कुल सही है. We have to take a break सवेरा. So जी we need to take a break now, और ब्रेक के बाद वापस आके बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन इसको हम रैप अप भी करेंगे. इनफैक्ट एक दो बहुत मजेदार राउंड्स हैं हमारे पास, सो वो भी हमें निपटानी है. So don't go anywhere and keep watching this Eid special of Game Set Match with Imam ul Haq. जी, सो वेलकम बैक टू गेम सेट मैच. ईद मुबारक फिर से आप लोगों को कहूंगी, और ईद के सिलसिले पे बड़ी मजे की डिस्कशन चल रही है. वैसे अभी तक मैं कहूँ हमने टेस्ट और ओडीआई खेला है, अब बारी है जरा T20 खेलने की, क्योंकि रैपिड फायर राउंड में हम मौका नहीं देंगे, तो फौरन झटपट शुरू करेंगे और झटपट जो है वो जवाब आपसे हासिल करेंगे. अच्छा, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, फेवरेट एक्ट्रेस? माहिरा खान, महविश हयात, आयशा उमर, हानिया आमिर जी, एंड सबा कमर. महविश हयात. इनमें से अगर किसी के भी साथ जो नाम लिए फिल्म में इमाम उल हक को कास्ट किया जाता है, किसको प्रेफर करेंगे? महविश के साथ, क्योंकि मैंने ज़ल्मी का उनके साथ शूट किया है और हमने एक डांस एक परफॉर्मेंस साथ की है, तो इसलिए मैं महविश हयात का नाम. ओके, इन मेल एक्ट्रेसेस की बात करूं तो अदनान सिद्दीकी, फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, कौन अच्छा एक्टर? मैं कहूँगा हुमायूं सईद. ऑलराइट. फिल्में देखते हैं इमाम? पाकिस्तानी मूवीज बिल्कुल देखता हूँ. लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? लास्ट मूवी मैंने हुमायूं बाई की ही देखी है, जो बहुत जो हिट हुई थी, जिसमें वो फहद मुस्तफ़ा और वो सारे भी थे. जिंदगी में कितनी बार मोहब्बत हुई इमाम को? बड़ा क्लीशे सा सवाल है ये. हाँ. बहुत दफ़ा. अच्छी बात है, होती रहनी चाहिए. अच्छा, कोई अगर सुपर पावर आपको मिल जाए, कोई कोई आजकल सुपर हीरो का दौर चल रहा है,
कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगे आप? वो वाली मैंने इसमें मैं वाकई ये चाहता हूँ कि जिसमें आप गायब हो जाए। गायब हो वो जाए। एक होता है ना कि Invisibility. इनविजिबिलिटी वाली जो है ना, वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी आजकल के दौर में। आपको किसी भी चीज़ से बचना है, स्पेशली मेरे लिए क्रिटिसिज्म से बचना है, मैं गायब हो जाऊं। आप इनविजिबल, आप अपने क्रिटिक्स को इनविजिबल कर चुके हैं अभी फिलहाल, हुआ ये है ऐसा। अच्छा, सोशल मीडिया पे मीम्स बहुत आते हैं, मतलब मीम गेम जो पाकिस्तान का है, मुझे लगता है किसी का नहीं है जितने बिल्कुल चीजें ऐसी हम है ना meme माशाल्लाह game में। माशाल्लाह। मगर एंजॉय करते हैं या इरिटेट होते हैं, यार फिर ये बना दिया, इसको पकड़ लिया? मुझे ऐसा लगता है कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। हम पाकिस्तानी एज ए नेशन कुछ ज़्यादा हो जाता है, इंजॉय करते हैं, लेकिन आप इतना ना करो कि उस बंदे का मेंटली जो है वो बेचारा टूट के रह जाए। राइट। इसलिए ज़रा थोड़ा सा मुझे लोगों पे ख्याल करना ज़रूरी है हमारा, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है जिस पे मीम्स बन रही होती हैं। ऐसा कौन सा बॉलर है जिसको देख के टेम्पटेशन होती है, यार छक्का मारेंगे, वो कहते हैं ना क्रिकेटिंग टर्म्स में लूट लो? शदाब। मौका मिला है इसका वैसे कभी PSL प्रैक्टिस में? मैचेस में मिलता है। अच्छा, okay. PSL में उसने मुझे आउट किया हुआ है। आउट किया। तो लेकिन प्रैक्टिस मैचेस में हमारी पूरी कोशिश होती है आपस में कि शदाब और हारिस रऊफ को जो है, क्योंकि हारिस रऊफ जो है ना वो बहुत बेचैन रूह है, बहुत जल्दी जो है ना वो बहुत पागल हो जाता है, गुस्से में आता है। हाँ जी, तो उसको बड़ी कोशिश होती है हम जान के तंग करें, लेकिन शदाब को तो ये है कि पक्का होता है कि मैंने अपना रोका, मैंने रोकना नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया पाकिस्तान के एक दिन के लिए, सुबह उठते हैं, इमाम यू आर द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ डे, पहला काम क्या करेंगे? टिकटॉक बंद कराऊंगा। वेरी गुड, वेरी स्पॉट ऑन। आई होप कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए। गुड। अच्छा, कैच छोड़ने के बाद कौन सबसे ज्यादा ड्रामेबाजी करता है? इस टीम में तो नहीं है, अहमद शहजाद जो है वो करते हैं। इस टीम में मैं भी कर लेता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपने कैच छोड़ दिया तो समटाइम्स होता है ना, जिस उंगली पे लगी वो बॉल वही पकड़ ली, बहुत शायद एक ओवर के लिए बाहर चले गए कि ताकि बाबर को लगे कि यार वाकई लगी है, कोई बात नहीं, ऐसे तो हम भी कर लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा सोतू कौन है टीम में? बहुत नींद आती है, जो मौका मिले यार सो गया। हारिस सुहेल अच्छा, बहुत सोते हारिस हैं। सुहेल, हाँ ओके। जी, हारिस सुहेल। सऊद शकील एक नया टीम आया, उसको हम यंग असद शफीक कहते हैं। अच्छा। ठीक है, वो भी बहुत ही टेक्टिकल बंदा है, और वो भी हम उसे यंग हारिस सुहेल और असद शफीक का बीच का कोई वर्जन है। अच्छा। वो भी बहुत सोता है, उसका जब दिल करेगा वो बस वहीं पे ये भी अल्लाह की नेमत होती है, बिल्कुल वैसे, हर ऐसे। वक्त सो जाना। कहीं बिल्कुल भी ऐसे। सो जाए कोई। अच्छा, कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो हर लम्हे की खबर या तो अपनी बेगम को मैसेज करके देता है, मैं बस से उतर गया हूँ, मैं पहुँच गया हूँ, या किसी और को देता है उस्मान कादिर। information? उस्मान कादिर ऐसा है। इमाम के अलावा कौन सा खिलाड़ी तैयारी में ज्यादा टाइम लगाता है? ये तो सोचना पड़ेगा बिल्कुल, इसमें मैं कोई कंपटीशन नहीं है इस मामले में। नहीं सोच, लड़के हैं मगर अब मैं उनको देखता नहीं हूँ कि कम के कमरे शाहीन में। बहुत well मुझे groomed ऐसा लगता लगता है कि शाहीन हाँ। के बालों का उसको शौक है लगाने का, क्योंकि हसू तो मेरे कमरे में ही आके बनाता है, हैरी भी मेरे कमरे में आके बनाता है। शाहीन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आजकल वो बाल स्ट्रेट हैं, और जो मुझे ऐसा लगता है कि वो लगा रहा है टाइम अपना। ठीक है। बाबर बिल्कुल नहीं लगाता। हाँ। ऐसे आप इसे कहो कि भाई 10 मिनट में जाना है तो 5-7वें मिनट में आपके बाहर खड़ा होगा, वो मेरे लिए बहुत मसला है, क्योंकि मैं उतना ही लगाता हूँ और वो मेरे मार रहा था कि भाई कहाँ रह गए। चले जी, लास्ट सेगमेंट जल्दी जल्दी अब ये करेंगे। आपको हम दिखाएंगे कुछ तस्वीरें, और उन तस्वीरों के बारे में आप जो कहना चाहते हैं, जो बैकग्राउंड है, जो कुछ है, वो आप हमें पर्टिकुलरली बताएंगे उन तस्वीरों के हवाले से। तो जी सबसे पहले, इफ दिस इज विजिबल टू यू, इमोशंस। इमोशंस, ठीक है जी। कमिंग अप नेक्स्ट, प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फैमिली। This was your debut 100 debut. against Sri Lanka in Abu Dhabi. दिस इसको अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बोलनी है मगर मैं नहीं बोल सकता, बट ये है कि मिसकंसेप्शन कहूँगा, ऐसा हुआ नहीं था जिस तरह दिखाया गया। ब्रदर, बहुत 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 सारी चीज़ें हैं हमारी उसमें, अब बहुत सारी चीज़ें हम डिफरेंट लेवल पे आ गई हैं। 2 बच्चे बिल्कुल 2008-9 के साथ इकट्ठे खेल रहे, खाना साथ खा रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीडिया मैनेजर ही हमें वो दिखाता रहता है स्टैट्स कि हमारी कोई मतलब ठीक ठाक एवरेज इकट्ठी हो गई है, 2-2.5 हज़ार रन हमने, काफ़ी है, और 7-8 साल का है, तो बहुत स्पेशल बॉन्ड है। और मैं कोशिश करता हूँ इसको ना शेयर करूँ, लेकिन हम दोनों ने बहुत टफ़ टाइम देखा है अपने अपने उसमें दोनों ने, और बहुत दोनों ने डिफ़िकल्ट टाइम्स में एक दूसरे का बहुत दफ़ा साथ दिया, और बहुत सारी चीज़ें हम दोनों ने फेस की हैं, शायद कभी ना पता चले लोगों को,
लेकिन मुझे खुशी होती है उसके लिए एज अ बेस्ट फ्रेंड। मुझे लोग कहते हैं कि यार तुम जेलसी ज़्यादा नहीं फील होती क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंसेस समटाइम्स अंडर शेडो रह जाती है। मैंने कहा हम उस चीज़ से ना ऊपर निकल गए हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारी अब फ्रेंडशिप है। मैं इसको बिल्कुल अपने भाइयों के तरह रहता हूँ और मुझे इससे कभी भी, मुझे तो हमेशा मेरी चाहत होती है। जैसे अभी आज तक मेरे अब्बू ने मुझे डांटा था कि तूने तीसरे मैच में जो है बाबर को 100 करवाया है। हाँ। तो मैंने कहा मैंने करवाया है क्योंकि मुझे चाह रहा था कि जो है उसका 100 हो। हाँ। तो मैंने कहा ये चीज़ें होनी चाहिए और मेरे ख्याल से जिस तरह बहुत अरसे बाद मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को सुपरस्टार मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं तो जब ये परफॉर्मेंस ना दे तो खुदा का वास्ता है इसको सपोर्ट किया करें। क्योंकि मैं देखता हूँ कराची किंग से जब खुदा ना खास्ता उसने देता तो उसके स्ट्राइक रेट पे उसके वे बाबर आजम है यार वो। हाँ। कोई बात नहीं, अगर नहीं होता वो पाकिस्तान के लिए आपको मैचेस भी जितवाता है, तो उसको सपोर्ट किया करें, वो बड़ी शान है पाकिस्तान की। अच्छा जी, एंड लास्ट लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल से बड़े मैचेस जितवाए हैं, प्लस इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बोलते कम है आपको पता ही है और मेरे से क्रिकेट की बात बिल्कुल नहीं करते। Brilliant, brilliant. Imam, thank you so much for taking out time. बहुत मज़ेदार कॉन्वर्सेशन रही और इमाम की पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो कि शायद आप तक आज तक नहीं पता होंगे। Your perception is going to change about Imam Ulaq after this interview for sure. But thank you so much Imam and Eid Mubarak once again. और इमाम जो आपने कहा ना कि मैं अब फील करता हूँ कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, मेरा ख्याल से अब जब ये शो के बाद सब लोग फील करेंगे कि इमाम मैच्योर हो गया। थैंक यू इमाम, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपकी ईद में 4 चांद लग गए होंगे आज का ये इंटरव्यू सुन के, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें तो बहुत मजा आया एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। तो इसी तरह गेम सेट मैच देखते रहें, पाकिस्तान टीम के लिए दुआ करते रहें। दे आर गोइंग ऑन अ टूर टू श्रीलंका और देखें श्रीलंका कैसा परफॉर्म करती है, बिकॉज अभी ज़रा खतरनाक फॉर्म में है श्रीलंकन प्लेयर्स भी और बहुत मोटिवेशन है उनको। बट ऑल आर बेस्ट विशेस टू यू, टू टीम पाकिस्तान and Adil. Yeah, absolutely. All I have to say is thank you so much for watching. इंशाल्लाह ईद अपनी एंजॉय कीजिए, अब जितनी भी रह गई ये ईद इसको एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात गेम सेट मैच से आदिल और सवेरा एक बार फिर वापस होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।